अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सिराज एजुकेशन पॉइंट। चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सीरीज की जेके एसएसबी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर के सेक्शन में मैंने 2-4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और आज उसी का नेक्स्ट लेक्चर होगा। कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन आपको बताए थे, यानी कि वो सारी क्लासिफिकेशन मैंने इंक्लूड नहीं की, लेकिन जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो सभी क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किए। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वहां पे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, खासकर सुपर कंप्यूटर के रिलेटेड। ओके, तो जो मैंने एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर के आपको बताए वो हमेशा याद रखना। और जो मैंने आपको कहा कि गूगल सर्च आप करेंगे कि और लेटेस्ट देखेंगे कितने सुपर कंप्यूटर्स है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये भी देख लेना कि सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर का किस कंट्री में है, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम उसी रिलेटेड और एक क्लासिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी एक क्लासिफिकेशन मान के चलते हैं, इसको हम कहते हैं अप्रोचेस ऑफ कंप्यूटर। देखो बेटा, ये भी अच्छा खासा पॉइंट है, अच्छा खासा टॉपिक है, इसमें भी जरूर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है। तो चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, सो टुडे आवर टॉपिक इज, एज यू कैन सी क्लियरली ऑन द बोर्ड, दैट इज अप्रोचेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वेरी सिंपल, आप ये बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो बेटा, so far as approaches of computer is concerned, I divided this into 2 categories. One approach is called hardware approach. ये तो सब आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि what do you mean by software and what do you mean by hardware, and another is बेटा सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। तो जिस तरह मटीरियलिस्टिक पार्ट, फिजिकल पार्ट एंड नॉन फिजिकल पार्ट, ये भी आप कह सकते हो। टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, नॉन टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो आप इसको फिजिकल भी कह सकते हो और टेंजिबल भी कह सकते हो बेटा। एंड दिस इज नॉन टेंजिबल, दिस इज नॉन टेंजिबल। वेरी नाइस ऑफ यू, समझ आ गया बेटा। तो सो फार एज हार्डवेयर इज कंसर्न, सर व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? वेरी सिंपल माय डियर, वेरी सिंपल। अगर हम इसको रिलेट करेंगे बॉडी एंड सोल तो गलत नहीं होगा। अगर हम बॉडी को देखेंगे, बॉडी इज द फिजिकल पार्ट, राइट, लेकिन इनसाइड बॉडीज थिंक, बॉडी में जो माइंड का काम होता है, माइंड सोचता है, प्रोसेस करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, दैट इज सॉफ्टवेयर। इफ यू रिमेंबर, अगर हम बॉडी से माइंड को निकालेंगे तो व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ द बॉडी? नथिंग। सेम इज द केस अगर हम देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स, आप देखते हो इसमें मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीपैड वगैरह होता है, प्रिंटर्स, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, मदर बोर्ड होता है, सारी चीजें। तो ये वो चीजें हैं जो टेंजिबल है, जो फिजिकल पार्ट है, इनको हम छू सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक। लेकिन ये हार्डवेयर पार्ट ये तब तक बेकार है जब तक उसके साथ क्या नहीं होगा, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ये इन सभी चीजों को ना इंटरकनेक्ट करता है। समझ आई मेरी बात? तो सिंपल एज इट इज कि सॉफ्टवेयर जो है ये इन सभी पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है ताकि कंप्यूटर अच्छे से काम करे। और हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर यहां पे आप देख सकते हो, सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने यहां पे लिखा है, इट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स। इसी तरह लिख लो बेटा, इट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द कंप्यूटर। आपको याद है मैंने कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आपको पढ़ा? बिल्कुल। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनको असेंबल करके उसी अप्रोच को कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच ऑफ व्हाट? हार्डवेयर अप्रोच ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर में वो सभी फिजिकल एलिमेंट्स जो एक कंप्यूटर को बनाते हैं, जो एक कंप्यूटर को बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं हार्डवेयर। तो यही तो मैंने लिखा, सर इट इज द कलेक्शन ऑफ शाबाश फिजिकल एलिमेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द कंप्यूटर। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, on the basis of work, what kind of work these parts constitute, so hardware is divided into following points. तो यहां पे देखो, on the basis of work
hardware can be divided into following parts. The first part is beta input device. I already discussed this with you. Now today in this very lecture I will be taking input and output devices, but वहां पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे. नाम आपको याद रखने हैं, कौन सा पार्ट इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है. डेफिनेटली इसमें ना कल क्वेश्चन आते हैं. तो यहां पे हार्डवेयर में आप देखो इनपुट डिवाइस आएगा, आउटपुट डिवाइस आएगा, मेमोरी आएगी एंड प्रोसेसिंग यूनिट आएगा. इसमें हम डिस्कस अभी कर लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे जिसमें हम आपको नाम बताएंगे इनपुट डिवाइसेस के, और उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस के भी नाम आपको बताएंगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर में इफ पॉसिबल तो इसी लेक्चर में, इफ नॉट पॉसिबल देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं मेमोरी. तो मेमोरी में हमें प्राइमरी मेमोरी देखना है, सेकेंडरी मेमोरी देखना है, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी. हाँ, तो वो सभी सारी चीजें जो विद इन द कंप्यूटर मेमोरी होती है और जो आउटसाइड द कंप्यूटर जो मेमोरी होती है, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. हालांकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी यार सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है. लेट मी टेल यू, तो हमें एक भी पार्ट को नहीं छोड़ना है. अदरवाइज ये वाला पार्ट आप देखोगे ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जब आप पेपर्स देखते हो ना, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं बेटा. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग ऑल दीज थिंग्स बिट बाय बिट. मैं आपको ये सारी चीज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कंप्यूटर तो पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा जैसे मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं. To the point and simple, and every bit of information I will be sharing with you. Okay. And so far as yesterday's lecture is concerned, very poor response from your side. मैंने सोचा कि भाई रमजान की वजह से आपका दिमाग थक गया होगा, so that is why आप लोग नहीं देख रहे हो. देखो बेटा, अपने प्रोसेस को हाल्ट मत करो. जिस पेस से आप पढ़ रहे हो उस पेस को बढ़ाओ. ऐसा मत सोचो कि एग्जाम जून में होगा, क्या होगा. डोंट थिंक सो. अपने पेस को बढ़ाओ, ना कि इसको कम करो. तो मुझे लगता है कि देखो, जब मैंने पहले वीडियोस डालना शुरू किया बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स था, तो मुझे लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है, मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता हूं. दैट इज वाई आप लोगों का रेस्पॉन्स कम है. अगर ऐसा है तो आज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या वजह है. तो अपने पेस को बढ़ाओ, ना कि हाल्ट करो. ठीक है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ रहे हो उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ो. अपनी प्रोसेस को हाल्ट मत करो बेटा. इट विल क्रिएट यू अ प्रॉब्लम माय डियर. सो अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो ट्रैक को फॉलो करो बेटा. ट्रैक को फॉलो करो, ट्रैक से गिरने अपने आप को मत दो. ठीक है, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू. सो लेट अस स्टार्ट वंस अगेन, कम बैक टू द ट्रैक एंड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी. हाँ, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है. आपका सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट होगा, अच्छी तरह से, एंड विद 2-3 रिविजन आई गारंटी. बट प्रोवाइडेड आप अपने ट्रैक को बिल्कुल आप फोकस कर रहे हो. अपने ट्रैक से अगर आप गिर गए तो आप ट्रैक को वापस अप्रोच करो एंड स्टार्ट योर लर्निंग वंस अगेन. आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर. ओके, तो यहां पे आप देख लो, हार्डवेयर अप्रोच की बात करेंगे. तो हार्डवेयर अप्रोच में ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 4 पॉइंट टाइप्स. इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, एग्जैक्टली आउटपुट डिवाइस, एंड वी हैव मेमोरी एंड देन वी हैव प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू, ऑब्वियसली सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो ये कल जाके ना ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट बिलोंग्स टू द हार्डवेयर. तो यहां पे 4 चीजें ना आपको बेटा अच्छे से याद रखनी है. हाँ, इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स है. I think this much is very much clear to you. Okay, clear? शाबाश. अब another point जो है हार्डवेयर के बाद, that is सॉफ्टवेयर. बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने आपको अभी कहा कि फिजिकल पार्ट्स अगर कंप्यूटर में है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फंक्शनैलिटी कंप्यूटर की नहीं रहेगी. तो इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटर फंक्शनल, there are some instructions that guide the computer to work softly. Okay, that is why software. समझ आ गया? And these software, these are not the objects. No, these are actually the programs. These are actually the programs. They are designed in such a way. They are designed in such a way that they will, yes, direct the computer to process information.
हमने इंफॉर्मेशन इनपुट किया, अंदर से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ये इस प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट करता है। समझ आया बच्चा? तो ये आप देख नहीं सकते हो अपने आंखों से, नो, दे आर इंटरनल प्रोसेस। मैंने अभी कहा माइंड एंड बॉडी की बात करेंगे, बॉडी कैन बी सीन एंड टच इट, बट योर माइंड जो है इन बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड में रखता है। समझ आ गया? इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी functional, so there is mind to operate. Is that clear to you? So same is the case with the software, and it is a set of instructions that directs the computer to process information. I hope beta you are very much getting the point. It can be classified into 4 types. तो अब जिस तरह मैंने यहां पे 4 पॉइंट्स बताए, 4 टाइप्स बताए हार्डवेयर के, इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे। वन इज बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर, अलग से एक डेफिनेशन हम आपको बताएंगे क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड क्या है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सो दीज आर माय डियर द 4 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया। नाउ लेट अस डिस्कस, नॉट डिस्कस, लेट अस मेंशन सम इंपॉर्टेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके डियर, नाउ यू कैन सी इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, मैंने कलेक्टेड कुछ इनपुट डिवाइसेस यहां पे रखे हैं और आपको मैं बताता जाऊं इनपुट डिवाइस, हालांकि हम ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आई हैव 2-3 पॉइंट्स दैट you need to add when you actually define input device. तो input device क्या है अच्छी तरह से देख लेंगे। I have written here just 3 points. Input device वो devices है जो data और instruction को accept करते हैं। Simple, accepts data, exactly, it accepts data and instructions. Not only this, जो data और instruction को accept करते हैं, इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। अब देखो, जो आप इंफॉर्मेशन, जो आप डेटा इनपुट करते हो कंप्यूटर में, उसको ये एक्सेप्ट करता है। नॉट ओनली एक्सेप्ट, बट इट कन्वर्ट्स इनटू द कंप्यूटर्स ओन लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज के बाद यही सारी चीजें जो मशीन लैंग्वेज तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, इसको फिर डायरेक्शन मिल जाती है टुवर्ड्स व्हाट, सीपीयू के लिए फिर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू डिफाइन इनपुट डिवाइस? सर, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन को करता है और इसी डेटा और इंस्ट्रक्शन को फिर कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज के बाद इनको डायरेक्शन दी जाती है टुवर्ड्स व्हाट, सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सिंपल। सो इनपुट डिवाइस है। नाउ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जो है, जो कंप्यूटर में आप देख सकते हो, दीज आर द लिस्ट। There is a list, my dear. The most commonly, yes, my dear, the most commonly used input devices are, one is keyboard, another is mouse. And my dear, I have in my mind कि keyboard को ना मैं describe करूंगा कि numeric keys, alphanumeric keys, बाकी accessory keys, important keys, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे बेटा। एक अच्छा खासा लेक्चर हम आपको देंगे खाली किसको लेकर, कीबोर्ड को लेकर। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल कीज का F1 से F12 तक हर एक की का क्या क्या फंक्शन है, आल्ट की का क्या फंक्शन है, एंटर का फंक्शन क्या है, बैक स्पेस का क्या है, स्पेस का क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट कीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसमें ये याद रखो कि कौन कौन से डिवाइसेस है जो इनपुट है। इनपुट क्या है, ये 3 चीजें बेटा आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो वन इज कीबोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंटली यूज्ड, extensively used in the computer is one is keyboard, yes, another is mouse, these are mostly used, right? Another is magnetic ink character recognition, abbreviation में पूछा जाता है MICR का मतलब क्या है, magnetic ink character recognition। Another बेटा आप optical mark recognition, OMR आप लोगों को तो पता है,
एग्जाम वगैरह जब आप देखते हो जो आपका ओएमआर शीट होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसी तरह बेटा और एक है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह को रीड करता है। एंड अनदर यू हैव लाइन इज बार कोड रीडर, बीसीआर, ये तो सब पता है आपको। स्पीच इनपुट, आपने स्पीच इनपुट किया, एग्जैक्टली। टच स्क्रीन इज अनदर, track ball is another, joystick is another, and digital camera. So my dear, these are the important input device that you need to understand. Okay, तो चलिए बेटा next slide की ओर, that is output device. Okay dear, now the next is output device. तो first of all let us understand what do you mean by output devices. तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे, 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले it accepts the processed data from CPU. अभी मैंने क्या कहा, लास्ट पॉइंट मैंने इनपुट डिवाइस में आपको ये कहा कि जो कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन है वो सीपीयू तक ले जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और सीपीयू तक जब ये इंफॉर्मेशन आता है उसके बाद यही प्रोसेसड इंफॉर्मेशन जो कहां पे थी, सीपीयू, अब ये आउटपुट डिवाइस उसी प्रोसेसड डेटा फ्रॉम सीपीयू को एक्सेप्ट करता है। सो व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? सर, आउटपुट डिवाइस इज द डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स प्रोसेसड डेटा फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है। नॉट ओनली दिस, इट कन्वर्ट्स रिजल्ट्स फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज इनटू सिंपल लैंग्वेज। अभी जो कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज है ना, मशीन लैंग्वेज, वहां पे जो ये कन्वर्ट करता है, जो मशीन लैंग्वेज का रिजल्ट है, इसको कन्वर्ट करता है सिंपल भाषा में, ताकि जो यूजर है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। अनदर पॉइंट, इट डिस्प्लेज रिजल्ट्स टू द यूजर्स। एग्जैक्टली, मैंने इनपुट दिया, अंदर ये सारी चीजें हो रही है और मुझे यूजर को अब क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हु विल डिस्प्ले द रिजल्ट्स? These are the output devices that will display the results. Very nice. And another, as you already know, it prints results on paper or some permanent devices like पेन ड्राइव आपके पास है, हार्ड ड्राइव आपके पास है, वो सारा डेटा परमानेंटली उसी में रह जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन भी जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। अनदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले मॉनिटर की बात करेंगे। मॉनिटर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटर वीडियो बोलो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलो, कैथोड रे ट्यूब बोलो, या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल बोलो, whatever, these are the different names of what monitor, right? Another is printer. तो प्रिंटर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर जो है ये इधर इट इज इंपैक्ट। प्रिंटर इज ऑफ टू टाइप्स, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे, फर्दर ऑफ 3 टाइप्स, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन ब्रांड टाइप। तो याद रखेंगे, इंपैक्ट में आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। एंड नॉन इंपैक्ट जो है इसमें इंक जेट टाइप, थर्मल टाइप, लेजर टाइप, पेज टाइप। तो ये बेटा आपको याद रखने हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ओके, एंड अनदर वी हैव प्रोजेक्टर, नो नीड टू एक्सप्लेन, साउंड कार्ड, एग्जैक्टली, एंड वी हैव स्पीकर। उम्मीद करता हूं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक if I will get the time. So there is no assurance कि कल लेक्चर आने वाला है, because tomorrow is working day as you already know. ठीक है, तो कोशिश करूंगा। If not, then after Eid I will try my level best to upload regular videos for you. Till then, goodbye. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.